बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्रणम शीर्षा देवम गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं नित्यमायुं कमार्सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्मुखं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशम च विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशकं तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठे नरः न त विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभे गतम् जपेद गणपति स्तोत्रम च षड्भिर्माशय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभयो ब्राह्मणेश च लिखित्वा च समर्पये तस्य विद्यावते सर्वा गणेश प्रसादतः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जब काशीराज अपने रथ और घुड़सवार दल को लेकर आश्रम से चलकर वन में पहुँचे तो वहाँ पर रुद्रदेव का छोटा भाई धूम्राक्ष तप कर रहा था। नरांतक का चाचा धूम्राक्ष भगवान भास्कर को प्रसन्न करना चाहता था ताकि उन्हें दिव्य अस्त्र मिल जाए। उनकी तपस्या का ढंग भी अद्भुत था। अपने दोनों पांव एक वृक्ष की शाखा से बांधे हुए वह अधोमुख लटका हुआ था। आहार भी नहीं करता और पानी भी त्याग दिया, केवल धूम्रपान करता हुआ जीवनचर्या चला रहा था। भगवान भास्कर उसके दारुण तप से द्रवित हुए और उन्होंने एक दिव्य अस्त्र उसके पास भेजा जिसकी प्रभा से समस्त विश्व उद्दीप्त हो सकता था। वह शस्त्र जो ही आकाश से उतरा और धूम्राक्ष के पास आने लगा त्यों ही महोत्कट ने उछलकर उसे ले लिया और धूम्राक्ष की ओर फेंका तो धूम्राक्ष के शरीर के दो टुकड़े हो गए और दूर दूर जा गिरे। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। धूम्राक्ष के दो वीर पुत्र थे, जघन और मनु। यह देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे गर्जना करते हुए बोले, काशीराज, तूने षड्यंत्र से मुनि कुमार से हमारे पिता की हत्या करवा डाली। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। काशीराज डर गए। उन्हें क्या पता था कि क्षण भर में ही ऐसी घटना घट जाएगी। वे सोचने लगे कि इसकी माता कह रही थी कि बालक बहुत चंचल है, इसे नहीं लाता तो ठीक था। अब अगर नरांतक को पता चला तो क्या होगा। यह सोचकर उन्होंने धूम्राक्ष के पुत्रों को शांत करने की कोशिश करी कि इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। मैं तो इस मुनि बालक को अपने पुत्र का विवाह संपन्न कराने के लिए लाया था। तुम चाहो तो इसको ले जाओ। यह सुनकर महोत्कट को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, आपने मेरी माता को कहा था, उस वचन को क्यों भंग कर रहे हैं और मुझे शत्रु के हाथ में क्यों दे रहे हो? क्या क्षत्रियों का यही धर्म है? उसी क्षण धूम्राक्ष के पुत्र आए और उन्होंने प्रहार आरंभ कर दिए और महोत्कट कुपित होकर जोर जोर से श्वास लेने लगे। उनके श्वास से अंतरिक्ष और धरती पर हलचल मच गई और इसके योग से धरती कांप उठी और चक्रवात ने असुरों को घेर लिया। तो चक्कर खाते हुए वे उठे और अंतरिक्ष में घूमते हुए नरांतक के नगर में जा उठे। जैसे पर्वत के टुकड़े गिरते हैं न, उसके गिरने से कुछ भवन भी ढह गए और जहाँ वे गिरे वहाँ की धरती भी धंस गई। इतनी देर में भागता हुआ एक दूत वहाँ पर पहुँचा। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। नरांतक ने उसे बैठने को बोला। वह बोला, महाराज, काशी राज के साथ एक मुनि कुमार था, उसका नाम है महोत्कट। वह महर्षि कश्यप का पुत्र है। काशीराज उसे अपने पुत्र का विवाह कार्य कराने के लिए ले जा रहे थे, पर उस मुनि कुमार ने धूम्राक्ष को मारा और जघन और मनु की ऐसी दुर्दशा कर दी। यह सुनकर नरांतक को क्रोध आया। उसने सैनिकों को कहा कि उस मुनि कुमार और काशीराज दोनों को पकड़ कर लाओ। असुर दल को देखकर काशी नरेश काँप उठे और महोत्कट ने बहुत जोर से गर्जना की और वज्र के समान उस गर्जना ने अनेकों को मृत्यु के मुख में डाल दिया। तो महोत्कट ने शरसंधान किया। तब तो एक ही शर हजारों होकर असुरों को काट काट कर गिराने लगे और नरांतक की सेना क्षण भर में ही नष्ट भ्रष्ट हो गई। नरांतक को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में नहीं रहा था कि छोटे से मुनि बालक ने सारी सेना का संहार कर दिया, उसे तो दंड देना पड़ेगा। यह सोचकर नरांतक ने सेनापति को बुलाकर कहा कि तुम असुर सेना लेकर जाओ और दोनों को जीवित या मृत पकड़ कर लेकर आओ।
यह सुनकर सेना चली। जैसे ही काशीराज का रथ महोत्कट के साथ काशी नगरी में प्रवेश हुआ, उनका बड़ा स्वागत किया गया और विविध भांति से नगर को सजाया गया और अनेक प्रकार की पूजन सामग्री से उनकी पूजा की गई और घर घर में मंगल उत्सव होने लगे। महोत्कट के काशी आने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी लोग हर्ष उल्लास से भर गए। रथ नगर के बीच में पहुंचा तो वहाँ पिखंड और दंतुर नामक दो असुर घात लगाए बैठे थे। वे बालक का सुंदर वेश देखकर रथ के पास आए और महोत्कट को खेलने के लिए बोला। अब महोत्कट को समझ में आया कि ये दोनों तो असुर हैं। तुरंत उन्होंने उनका आलिंगन किया और उसका दबाव से वे सह न सके, निर्जीव होकर दूर जा गिरे और असुरों का रूप अपने आप ही प्रकट हुआ। यह देखकर तो काशीराज बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। जय जयकार की ध्वनि होने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। रथ आगे बढ़ा तो पतंग और विदुल नामक दो राक्षस झंझावात का रूप लेकर वेग से वहाँ पर वृक्षों और अट्टालिकाओं को खंडित करने लगे। कितनों के बहुमूल्य वस्त्र उड़ गए और अंधड़ के कारण अंधेरा छा गया। नागरिक व्याकुल उठे। महोत्कट कुछ हंसे तो उनका रथ ऊपर उठा और जैसे ही उन्होंने स्तंभन का प्रयोग किया, वैसे ही असुर धरती पर जा गिरा। महोत्कट ने मुष्टि प्रहार से उसे घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा और यही दिशा दूसरे असुर की हुई। काशीराज आश्चर्य से देख ही रहे थे। उन्होंने महोत्कट को प्रणाम करके रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। रथ के आगे आने पर एक पाषाण रूप असुर दिखाई दिया। महोत्कट ने उसे तीक्ष्ण परशु से ऐसा प्रहार किया कि पाषाण के टुकड़े टुकड़े हो गए और उससे भयंकर रूप वाला एक असुर निकला जिसका नाम था कूट। उसका विकराल मुख और भयंकर सिर देखकर लोग इधर उधर भागने लगे तो महोत्कट ने उसे एक मुष्टि प्रकार से निर्जीव कर दिया। रथ जो राजद्वार पर पहुंचा तो काशीराज रथ से उतरकर महोत्कट को अपने साथ लेकर राजभवन में गए। वहां उनका विधिपूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया और बहुमूल्य वस्त्र अलंकार भेंट करके स्वाद भोजन परोसा। फिर एक सुंदर शैया पर उनको विश्राम कराया गया और महोत्कट अगले दिन सुबह संध्या शैया त्याग कर स्नान, ध्यान और भजन आदि से निवृत्त हुए। तभी धर्मदत्त नामक एक सद्विप्र उनके पास आकर बोला, मेरा घर पवित्र कीजिए। महोत्कट ने उसकी प्रार्थना को मानी और उनके साथ चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो गधे लड़ रहे हैं। महोत्कट उनसे बचकर चलने लगे तो दोनों उन्हीं के ऊपर आ गए। अब विनायक को समझ में आया कि ये दोनों तो असुर हैं। उन्होंने मुष्टि प्रहार से दोनों को भगाया, लेकिन वे रांतक द्वारा भेजी गई असुरी सेना के ही काम और क्रोध नामक दो वीर थे। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक मदोन्मत्त हाथी को देखा। वह जिसे भी देखता उसी को मारने के लिए बढ़ता। इससे नागरिक बड़े दुखी थे। बहुत से स्त्री पुरुष भाग कर जहाँ स्थान मिलता वहाँ छिप जाते, लेकिन हाथी तो नगर को ही ध्वस्त करने पर तुला था। तो महोत्कट ने देखा तो हाथी की ओर झपटे, उसकी सूंड काट डाली और गण स्थल पर इतना तीव्र प्रहार किया कि वह चक्कर खाता हुआ चिंगाड़ता हुआ गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय वह अपने असुर रूप में आया, तो जिससे पता चला कि वह नरांतक का भेजा हुआ कुंड नामक राक्षस था। उसके मरने पर सबने चैन की सांस ली और सबने गजानन की जय जयकार की। इस प्रकार महोत्कट काशी नगर के रक्षक भी बन गए। अब धूम्राक्ष की पत्नी जुम्भा महोत्कट के रक्त की प्यासी हो गई। उसने सुंदर देवी का रूप बनाया, शीर पर पीताम्बर, हाथों में कंगन, कंठ में रत्नहार और अन्य आकर्षक अलंकार धारण किए और महोत्कट के पास जाकर कोमल वाणी से बोली, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसे सूरवीर पुत्र को जन्म दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने अनेक प्रबल असुरों को मारने का कार्य किया है। तुम्हारे घोर श्रम को देखकर मैं तुम्हारे लिए श्रमनाशक सुगंधित लेप लेकर आई हूँ, इसे अपने सिर पर लगवा लो। उसके दिव्य रूप और मधुर वाणी से महोत्कट ने उसकी बात मान ली और लगवाने लगे, परंतु वह तो विष मिश्रित था। सिर पर लगते ही वह दाह करने लगा। यह देखकर उन्होंने निकट पड़ा हुआ नारियल उठाकर उसके सिर पर मारा तो उसका सिर फट गया और वह तड़पती हुई अपने वास्तविक रूप में आकर निर्जीव हो गई।
यह देखकर सब जान गए कि यह धूम्राक्ष की पत्नी है और इनको मारने के उद्देश्य से आई थी। अगले दिन काशी नरेश उन कश्यप कुमार को लेकर राजसभा में आए। सभी अमात्यों, जनप्रतिनिधियों, पितरों, परिवारजनों आदि ने उनका स्वागत किया। महाराज ने उनको राज सिंहासन पर बिठाया और सभी बातें बताई कि युवराज के विवाह कार्य संपन्न के लिए महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र को भेजा है। मार्ग में धूम्राक्ष, उसके पुत्रों और अन्य राक्षसों का वध करने के बाद और नगर में भी असुरों के उपद्रव को समाप्त करने के बाद वे यहाँ पर पहुँचे, ऐसा काशी नरेश ने बताया। इन्होंने सभी को मारकर नगर की रक्षा की है। फिर राजा बोले कि मेरी इच्छा है युवराज के विवाह का दिन निश्चित किया जाए, इसके लिए विद्वान देवज्ञ को बुलाना चाहिए। तभी एक वशिष्ठ अमात्य ने कहा कि महाराज माफ़ करें, जब से यहाँ मणि कुमार आए हैं कोई ना कोई उपद्रव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जब तक ये यहाँ पर रहेंगे तब तक शांति होना संभव नहीं है, इसलिए मेरे मत में तो विवाह का कार्यक्रम 1 मास के लिए रुकवा दीजिए। अब महाराज ने अमात्य की बात मान ली। सभा विसर्जन होने पर विनायक के साथ राजभवन में आकर भोजन किया और शयन काल में दोनों अपने अपने कक्ष में चले गए। सभी लोग निद्रा में मगन थे और काशी के पास रांतक की दूसरी बार भेजी हुई सेना ने आकर पड़ाव डाला। उनके 3 क्रूर सेनानायक ज्वालामुख, व्याघ्र और दारुण नामक विकराल असुर काशी को विध्वंस करने की योजना बनाने में लगे थे। ज्वालामुख ने दारुण का सहयोग लिया और नगर को चारों ओर से घेर लिया और अग्नि जला दी। उसकी लपटें नगर को जलाने लगी तो सभी लोग जो है त्रस्त हो गए और नगर में कोलाहल मच गया। सभी इधर से भागने आते थे लेकिन बच निकलने का मार्ग नहीं था। यदि कोई बचकर निकलता भी तो व्याघ्रमुख और उसके सैनिक उसके प्राण ले लेते। चारों तरफ काशी में हाहाकार मच गया। यमराज ने सब ओर जाकर देखा तो सीमाएं आग की लपेट में थी। वे सोचने लगे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं इस विनायक को यहाँ पर लेकर आया। अब तो सर्वत्र सब कुछ नष्ट होता दिखाई दे रहा है। अब वे दुर्ग पर चढ़ गए और अग्नि को देखकर उनकी बुद्धि कुंठित हो गई। फिर बोले कि महोत्कट को ही क्यों न बुलाया जाए। अब वे सब लोग महोत्कट को लेने गए तो वे इस समय कक्ष में नहीं थे। उधर महोत्कट सजग थे। वे असुरों की सारी गतिविधियों पर ध्यान धरे हुए थे। उन्हें राजा की अधीरता का भी पता था। सारी प्रजा त्राहि त्राहि पर करके मुनि कुमार को पुकार रही थी। फिर उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। रात्रि व्यतीत होने ही वाली थी कि पूर्व में क्षितिज में लाल लाल रवि के दर्शन हो रहे थे। महोत्कट व्याघ्रमुख की ओर दौड़े और धरती पर पछाड़ दिया और उसके सिर को चीरकर आकाश की ओर दूर फेंक दिया। फिर ज्वालामुख के पास पहुँचे, उसे भी पकड़कर चीर दिया। फिर दारुण को भी प्राणहीन कर दिया। यह देखकर राक्षस हाहाकार करने लगे। उन्होंने महोत्कट पर आक्रमण कर दिया तो लेकिन उनके शस्त्रों की वर्षा महोत्कट ने असफल कर दी। थोड़े ही राक्षस प्राण बचाकर भागने में सफल हुए। अब असुर दल के छिनभिन होने पर महोत्कट ने घोर गर्जना की और जिससे सारी प्रजा खुश हो गई। सबने देखा कि अग्नि का कहीं पता ही नहीं है। तभी महोत्कट आए और ध्वस्त बागों को देखने लगे और एक योजना बनाई कि इसमें नागरिकों और राज सैनिकों के सहयोग से और महोत्कट की अद्भुत शक्ति से उन बागों का नवनिर्माण हो जाए। तो हो गया। इस प्रकार काशी नगरी पहले से भी अधिक शोभा संपन्न हुई। अब उन्होंने काशी नरेश को अधिक सावधान रहने को कहा और उन्हें उनके सेनाधिकारियों की विविध प्रकार शास्त्र अर्थों से संचालन और प्रक्षेपण की शिक्षा दी। इससे काशी की राजधानी सैन्य तैयारियों में आत्मनिर्भर और सशक्त हो गई। इस प्रकार काशी के वासियों को विनायक की कृपा से पूर्ण ऐश्वर्य, बल, संपन्नता और सुयश की प्राप्ति हुई। एक दिन नित्य क्रम से निर्मित होने के बाद विनायक अन्य बालकों को लेकर क्रीड़ा के लिए बाहर निकले और काशीराज राजसभा में जाकर सिंहासन पर बैठे ही थे। तभी वहाँ एक लंबी दाढ़ी मूछ वाले ज्योतिष आए। उनके सिर पर बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। ललाट पर गोपी चंदन और कंठ में रुद्राक्ष की माला और हाथ में पुस्तक थी। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर परिचय पूछा। वे बोले कि मैं गंधर्व लोक से आ रहा हूँ।
मुझे हेम ज्योतिषविंद कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल को मैं जानता हूँ। राजा बोले, मैं तो धन्य हो गया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। ज्योतिष बोले, मुझे अपना कोई कार्य नहीं है, मैं तो आपके कल्याण की इच्छा से आया हूँ। मैंने सोचा कि पहले आपको अपने राज्य शासन में कभी किसी बाधा का सामना ना करना पड़ा था, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है तो हर रोज़ नए नए उपद्रव हो रहे हैं। अब काशी नरेश ज्योतिष की बातों से प्रभावित थे और हाँ में मिलाए। तो ज्योतिष ने कहा कि राजन, संभल जाओ, भविष्य में बहुत हानि होने वाली है, कहो तो शांति का उपाय बताऊं। तो उन्होंने पूछा, बताइए। तो ज्योतिषी बोले कि तुम्हारे यहाँ महोत्कट नाम का कोई मुनि कुमार आया है, उसे यहाँ से हटा देने से ही राज्य में कुशल और शांति हो सकती है, क्योंकि उसका आगमन आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। यो कहता है कि किसी दिन ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। काशी नरेश उनकी बात से सहमत नहीं हुए। वे बोले, उन्होंने अनेक असुरों को मारकर मेरी और प्रजा की रक्षा की है, हम उनके उपकार को नहीं भूल सकते। ज्योतिषी उन्हें समझाते हुए बोले कि ना, जो उपकार करने वाला है कभी कभी बाद में अपकार भी करता है। तो महाराज बोले कि ज्योतिषी जी, महोत्कट को इस राज्य की इच्छा क्यों होगी, जबकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की भी रचना कर सकते हैं। इंद्र को अनिद्र और असमर्थ को समर्थ बना सकते हैं और उनके द्वारा सब कुछ संभव है, ये सबको पता है। तो उनसे दुष्टता करने वाले अनेक असुरों का उन्होंने संहार किया है और नगरी का पुनर्निर्माण किया है। काशीराज ने जब उनकी बात नहीं मानी तो ज्योतिष को क्रोध आ गया। वह बोला, मैंने जो कुछ कहा वह तुम्हारे हित में है और तुम मुझ पर ही संदेह करते हो। उस मुनि कुमार को यहाँ बुलाओ, जरा मैं उसकी रेखाएं देख लूँ। उन्हें बुलाया गया और प्रणाम करके ज्योतिषी के पास बैठ गए। ज्योतिषी उनका विलक्षण रूप देखकर बहुत डर गया। काशी नरेश बोले कि देवज्ञ, आज तक जो भी असुर इनके सामने आया उसे अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ेगी। राजा की बात सुनकर ज्योतिष का भय और बढ़ गया। फिर वह अपना भय छिपाता हुआ बोला कि जरा अपना हाथ तो दिखाओ। महोत्कट बोले कि क्या करोगे मेरा हाथ देखकर, मुझे अपना शुभ अशुभ जानने की इच्छा नहीं है, तो हाथ क्यों दिखाऊं। ज्योतिष बोला, राजन देख लो, भेद खुलने के डर से ये अपना हाथ दिखा नहीं रहा है। तो कश्यप पुत्र बोले, अच्छा बताइए, इससे तो आपके ज्योतिष ज्ञान की परीक्षा होगी। अब ज्योतिष ना और भी बढ़ गया और उसको क्रोध भी आ गया, उसका डर बढ़ गया। तो वह अपना आपा छोड़कर प्रलाप करने लगा और बोला, बालक, तेरा 4 दिन का जीवन शेष है, फिर तो तू कुएं में गिरेगा भी, और अगर बच गया तो पर्वत शिखर टूटने से मर जाएगा। अब महोत्कट हंसे तो वह इस तरह से बौखलाया और बोला, तुझे कालपुरुष खा लेगा, यह मेरा निश्चित भविष्य है। यदि मृत्यु से बचना है तो 4 दिन मेरे साथ वन में रह, फिर यहाँ पर वापस आ जाना। विनायक बोले, पर ऐसा करने से मेरी मृत्यु थोड़ी टलेगी। यह सुनकर ज्योतिष के मुख का रंग उतर गया और महोत्कट उसकी वास्तविकता जान चुके थे। उन्होंने तुरंत ही उसके वक्षस्थल पर मुद्रिकास्त्र का प्रयोग किया। बस फिर तो उसका हृदय फट गया और खून का स्रोत बह निकला और ज्योतिष के रूप में आए हुए असुर का प्राणांत हो गया। उसका रूप देखकर सारी सभा आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने विनायक का पूजन और चरणों में प्रणाम किया और विप्रों को बहुत सा दान दिया। नरांतर को विप्र वेशधारी असुर के मरने का समाद मिला तो तिलमिला गया। उसने कूपक और कंदर 2 असुरों को बुलाया। वे सेनापति थे। उन्होंने जाकर उसको प्रणाम किया तो नरांतक बोला, तुम दोनों सेना सहित जाओ और काशीराज उसके पूजित ऋषि कुमार को पकड़ कर लाओ या मार डालो। वे दोनों बोले, महाराज, ये तो चुटकियों का काम है, हम दोनों अभी जाकर उसको लेकर आते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो काशी नगर को विध्वंस कर दें। नरांतक बोला, सब इतने से ही कार्य चल जाएगा, लेकिन वह कश्यप पुत्र बहुत धूर्त है, तुम्हें मूर्ख न बनाए। वे बोले, नहीं, वह कितना भी धूर्त हो हमसे बचकर कहाँ जाएगा। और वे दोनों सेना लेकर काशी की ओर चल गए। महोत्कट तो समझ ही रहे थे कि नरांतक का अत्यंत कुटिल असुर मारा गया है, इसलिए वह चैन से नहीं बैठेगा
कूपक और कंदर ने सेनाओं को नगरी के बाहर ही लगा दिया और स्वयं भीतर पहुंचे। कूपक तो राजभवन के आंगन में, कूप और कुंदर ने बालक का वेश धारण किया। उनके खेल के बहाने वहाँ बहुत से बालक इकट्ठे कर लिए, तो विनायक भी वहाँ आ गए, जिन्हें देखकर असुरों ने समझा कि काम बन गया। अब इसे मारकर काशीराज को मार देंगे, लेकिन उनका सब भंग हो गया। महोत्कट ने खेल खेल में दोनों का वध कर दिया। फिर यह अफवाह उड़ा दी कि कूपक ने ही कंदर को मार डाला। किसी बात पर कुछ विवाद हुआ और दोनों आपस में लड़ने लगे। यह सुनते ही कंदर की सेना ने कूपक की सेना पर आक्रमण कर दिया और सारी सेनाएं महोत्कट की कूटनीति से मारी गई। कूपक और कंदर के मरने की बात से नरांतक बहुत दुखी हुआ। फिर उसने अंधकासुर, अंबकासुर और त्रिणासुर नामक दैत्यों को बुलाकर कहा, तुम तीनों सेना लेकर जाओ और काशी नगरी को घेर लो और उस महोत्कट को और काशी नरेश को जीवित या मृत पकड़ कर ले आओ। तीनों ने विश्वास दिलाने के लिए प्रतिज्ञा की, जैसे ही महोत्कट दिखाई देगा हम उसे मार डालेंगे और काशीराज को भी पकड़ लेंगे और काशी को विध्वंस करके गंगा में डुबो देंगे, और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस कार्य को पूरा किए बिना वापस नहीं आएंगे। यह कहकर तीनों ने सेना लेकर काशी नगरी को घेर लिया और घोर गर्जना की, जिससे स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए। अंधकासुर ने अपनी माया फैलाई, जिससे सूर्य पर एक प्रकार का आवरण आ गया और सब जगह अंधकार छा गया। जो द्विजगण स्नान, ध्यान और संध्या वंदन आदि कार्यों में लगे थे, वे सहसा रात्रि का अंधकार देखकर बड़े विस्मित हुए। वेद पाठी, कथावाचक, अनुष्ठाता आदि भी दिन में ही रात होने की इस घटना को देखकर बड़े आश्चर्य मनाने लगे। स्त्री पुरुष भी व्याकुल हो गए। सभी नगर निवासी सोच ही रहे थे कि अचानक दिन में रात कैसे होगी। तभी अंबकासुर ने माया फैलाई, जिससे भीषण झंझावात उत्पन्न हुआ और वृक्ष जो है उखड़ कर गिरने लगे। पर्वत शिखर भी धरती पर आकर गिरने लगे। अट्टिकालिकाओं के भाग टूट गए और सब जगह भय और आतंक छा गया। इतने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ था। उनकी माया से आकाश में घोर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और कुछ ही देर में बूंदें आई, जिन्होंने मूसलाधार वर्षा का रूप लिया। घोर अंधकार, भयंकर अंधड़ और उस पर मूसलाधार बारिश। काशी के नागरिक अधीर हो गए, क्योंकि उनसे वन उपवन नष्ट नहीं हुए, घर भी ढह गए और मनुष्य भी दब गए। तो चारों तरफ हाय हाय की आवाज़ सुनाई दे रही थी। धन, जन और पशु आदि का विनाश हो रहा था। पहले तो अंधेरे के कारण कुछ दिखता नहीं था, फिर कभी दीपक भी जलाएं तो वो भी बुझ जाता था। फिर तो लोगों के हृदय कांप उठे। चारों तरफ महाविनाश दिखाई दे रहा था। तभी महोत्कट ने कहा, घबराओ मत, अभी विपत्ति दूर कर देते हैं। उन्होंने अपनी माया फैलाई और तुरंत ही लता, गुल आदि से युक्त एक अत्यंत ऐसा महावट उत्पन्न हुआ, जिसकी शाखाएं सूर्योदय तक फैल गई और एक विशाल पक्षी प्रकट हुआ, जिसके पंख दूर दूर तक फैले हुए थे और उसका मस्तक आकाश को छू रहा था। वह पक्षी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विनायक थे। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से अंधकासुर की माया नष्ट कर दी, जिससे सूर्य पहले की तरह प्रकट हो गए। फिर जल में डुबकी लगाई तो अंबकासुर की माया नष्ट हो गई और सारा जल सूख गया। फिर अंधक और अंबक दोनों असुर शक्तिहीन हो गए। अभी तुंगासुर ने शक्ति शेष थी। उसने पक्षी रूप विनायक पर मूसलाधार वर्षा की और ब्राह्मण के आष्ट पर शिलाखंड बरसाने लगा। यह देखकर पक्षीराज ने पंख फैलाकर तुंगासुर के ऊपर मंडराना शुरू किया और उसे अपनी चोंच में दबा लिया और आकाश में घुमाने लगे, जिससे उसका बल कम होने लगा। फिर उन्होंने अंधक और अभ्रक को भी अपने पंचों में दबा लिया और आकाश में चक्कर काट लगे, और फिर तीनों को अग्निमय रश्मियों के भीषण रूप से वे जल गए और पक्षीराज ने उन्हें आकाश में ही छोड़ दिया। तो वे सूर्य की गर्मी से ही जलकर मूर्छित हो गए और धरती पर आ गिरे। उनके गिरने से इतना भयंकर शब्द हुआ कि उनके सिर चकनाचूर हो गए और चारों तरफ बिखर गए और उनकी सेना भी छिन्न भिन्न हो गई। अब कोई संकट शेष नहीं था। सबने राहत की सांस ली। सभी ने उस विशाल वटवृक्ष और पक्षी के दर्शन किए थे, लेकिन असुरों के मारे जाने पर न तो वह वट दिखाई दिया और न वह विशालकाय पक्षी। सब बोले कि वह सब कहाँ गया। अब काशीराज ने विनायक भगवान का षोडशोपचार से पुनः पूजन किया और स्तुति करके ब्राह्मणों को इच्छित धन आदि का दान किया और शांति होम के बाद
गोदान भी किया और सब लोग यश गान करते हुए चले गए। तो राजा ने महोत्कट को अपने पास बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया और स्वयं भी किया। पक्षीराज द्वारा काटा गया अंधकासुर का सिर तीव्र वेग से उसी के अपने भवन में गिरा। उस समय उसकी माता ब्राह्मणी सो रही थी। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो बोली आपके पुत्र का कटा हुआ सिर आकर पड़ा है। यह देखकर उसने सिर को गोद में रखा और रोने लगी, जिसके क्रोध मात्र से धरती आकाश कांपते थे, जिसे देखते ही काल भी थरथर कांपता था। ऐसे वीर पुत्र को किसने कब और किस तरह से मारा। उसको बहुत दुखी देखकर दासी ने सांत्वना देने का प्रयास किया। अंत में बोली, अब इस प्रकार रोने से कुछ होने वाला नहीं, इसलिए अब इसका संस्कार करो और विनायक के साथ प्रतिशोध लो। ब्राह्मणी को उसका परामर्श ठीक लगा। वह तुरंत बोली, तू मेरे पुत्र के सिर को अभी तेल में सुरक्षित रख, मैं काशी जाकर विनायक का सिर काट कर लाती हूँ, तब इसका दाह संस्कार करूँगी। उसने महोत्कट की माता अदिति का रूप बनाकर काशी नगरी में प्रवेश किया और कहलवाया कि देव माता अदिति आई है। महारानी ने सुना तो द्वार पर दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में प्रणाम करके अंदर ले गई और स्वागत सत्कार करके शरण सिंहासन पर बैठने का निवेदन किया। ब्राह्मणी जो है अपनी अंदर की व्यथा को छिपाए हुए पूछने लगी कि मेरा पुत्र महोत्कट कहाँ है। महारानी बोली, बालकों के साथ खेल रहे होंगे, अभी बुलाती हूँ। इतने में ही देवमाता अदिति का आना सुनकर काशी नरेश वहाँ आए और चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करने के बाद बोले कि साक्षात जगत जननी देवमाता अदिति मेरे घर में आई है। मेरे तो राज्य, वंश और पितर धन्य हो गए। आपकी महिमा का गान करने में मैं असमर्थ हूँ। लेकिन तो बड़ी उद्विग्न थी, तो पूछा कि राजन, मेरा पुत्र विनायक कहाँ है। महाराज बोले, यहाँ रहते हुए उसने बहुत उपकार किया है। उसने काशी पर आए हुए हर संकट को दूर किया है। आप तो कहती थी वह बड़ा चंचल है। उसने अंधक, तुंग और अंबकासुर को भी मार डाला है। अंबक के मरने की बात सुनकर ब्राह्मणी के नेत्र लाल हो गए और उसके होठ कांपने लगे। तभी उसे अपने अदिति रूप का ध्यान आया और अभिनय करती हुई बोली, इन दैत्यों को डर भी नहीं लगा कि मेरा पति महोत्कट यहाँ पर विद्यमान है। अवश्य ही सारे दैत्यों को दंडित करना होगा और मेरे पुत्र को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, मैं उसको ले जाना चाहती हूँ। काशीराज बोले, दैत्यों के आक्रमण के कारण युवराज की विवाह की तिथि हटानी पड़ी। अब शीघ्र उसका विवाह होने को है। आप कृपया यहाँ पर रहें और विवाह कार्य संपन्न होते ही मैं आप दोनों को खुद पहुँचा दूँगा। राजा यह कह ही रहे थे, तभी विनायक आ गए और छद्म वेश में ब्राह्मणी ने उन्हें हृदय से लगाया, फिर गोद में बैठाकर लाड़ करने लगी। उनकी चेष्टाओं से विनायक को कुछ गलत सा लगा। वे चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी बोली, बेटा, ये तो तेरे भोजन का समय है। खेलने से तो लगता है तुझे भूख का भी ध्यान नहीं रहा। ले यह मोदक खा ले। विनायक ने मोदक खाते हुए भूखे होने का प्रदर्शन किया, इसलिए उन्होंने फटाक से दूसरा मोदक लिया और पता चला कि मोदक में विष मिला है। उन्होंने गोद में बैठे हुए अपनी भार बढ़ा लिया, तो ब्राह्मणी को लगा कि वह भार से दबी जा रही है और वह व्याकुल उठी। तो विनायक ने माता के प्रति स्नेह का प्रदर्शन किया और उससे लिपट गए। उनके जकड़न से ब्राह्मणी का शरीर टूटने लगा। वह बोली, अरे क्या करता है, मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरे प्राण निकल रहे हैं। लेकिन विनायक ने उन्हें छोड़ा नहीं और वह छटपटाती हुई बेबस होकर मर गई। लोगों ने देखा कि ब्राह्मणी का अदिति रूप अदृश्य हो रहा है और उसकी जगह राक्षसी ले रही है, और कुछ ही देर में राक्षसी की आकृति उभर कर आई और उसके प्राण बखेर उड़ गए। अब विनायक उठकर खड़े हो गए। सभी समझ गए कि अदिति का रूप बनाकर राक्षसी विनायक को मारने आई थी। इससे विनायक की अद्भुत सामर्थ्य और विलक्षण ज्ञान देखकर सभी आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। नमस्ते ब्रह्मरूपाय, नमस्ते रुद्ररूपिणे, मोक्ष हेतु नमस्तुभ्यं, नमो विघ्नहरायते, नमो भक्त विनाशाय, नमो भक्त प्रियाय च, नमोत्पाद विधाताय, नमो लीला स्वरूपने, सर्वांतरयामिने तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय ते नमः।
बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।